अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, डी अपॉन डी एक्स, एक दो ब्रैकेट दिए गए हैं आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ए मान लीजिए और इसको आप क्या मान लीजिए, बी। इसको ए और इसको बी। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन ऑफ ए इंटू बी, ए इंटू बी का फॉर्मूला देखेंगे। तो आपको ए एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ बी प्लस बी एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ए, ये ए इंटू बी का फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए इंटू बी का। ठीक है। अब देखिए यहीं पे मैं थोड़ा सा एक और फार्मूला एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं कि यदि मान लीजिए, जिसका उपयोग यहां तो नहीं है लेकिन जानकारी में रखिए, डी अपॉन डी एक्स ए इंटू बी इंटू सी, तीन टर्म के इंटू का डिफरेंशिएशन। ये केवल मैं यही बता रहा हूं क्योंकि ये दो स्टेप के साथ में और ये तीन स्टेप हो गई। तो ए एज इट इज इंटू बी एज इट इज, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स सी, ठीक है, प्लस ए एज इट इज डी अपॉन डी एक्स बी, और उसके बाद इसको ब्रैकेट में कर दीजिए सी एज इट इज, पहले सी का डिफरेंशिएशन फिर बी का डिफरेंशिएशन, प्लस तीसरे थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ए का डिफरेंशिएशन ब्रैकेट में कर दीजिए, बी एज इट इज सी एज इट इज। ये प्रोडक्ट रूल है तीन टर्म का, ए बी इंटू सी। जब तीन टर्म इंटू में दिए गए तब आप इस फार्मूले का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में। ए इंटू बी, ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। इस फार्मूले में देखिए क्या हो रहा है, ए एज इट इज, ए एज इट इज, पहले ब्रैकेट को हमने क्या माना है, ए, तो x प्लस सेक एक्स एज इट इज, ठीक है, एक्स प्लस सेक एक्स एज इट इज, डी अपॉन डी एक्स क्या, बी, बी मतलब कितना, x माइनस टेन एक्स, दूसरा ब्रैकेट बी है, प्लस बी एज इट इज, यानी x माइनस टेन एक्स एज इट इज हमने लिख दिया, डी अपॉन डी एक्स क्या, ए, ए मतलब x प्लस सेक एक्स, एक्स प्लस सेक एक्स, ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। अब फार्मूले की टर्म खत्म हो गई, अब कैलकुलेट करना है इसको। x प्लस सेक एक्स एज इट इज रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए डायरेक्ट ही आप करेंगे, x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1, और 10x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, 10x का डिफरेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे इन दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस यहाँ पे x माइनस 10x एज इट इज। अब x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, इस x का डिफरेंशिएशन, इस x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, प्लस सेक x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये आएगा। अब इसके आगे इसको कोई भी ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि आप करना चाहें तो स्टेप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएशन के हिसाब से आंसर यही आएगा, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से आपको डिफ्रेंशिएट करना है, छोटी छोटी टर्म्स को देखना है, फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। यहां देखिए क्वेश्चन है, डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर एन। इसके पहले अपने क्वेश्चन किया था कि इस चीज को हम क्या पुट कर देते हैं, टी, चेन रूल लगेगी यहां पे, डिफरेंशिएशन का चेन रूल। तो ए एक्स
प्लस बी को हमने क्या पुट कर दिया, टी। ए एक्स प्लस बी को हमने क्या पुट कर दिया, टी। ठीक है, यहां पे वही चेन रूल के स्टेपिंग हम लगाएंगे, तो यहां लिखेंगे डी अपॉन डी टी। ध्यान दीजिएगा, ये टर्म क्या बन गई, टी की पावर एन। चेन रूल इसलिए अप्लाई करते हैं कि टी का डिफ्रेंसिएशन टी के ही रिस्पेक्ट में होगा, इनटू, अब डी टी किया हमने, तो डी टी से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में इनटू करेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे, डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स। अब टी की वैल्यू रख देते हैं, टी की पावर एन का पहले डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, तो ये बनेगा एन टी की पावर एन माइनस वन, एन टी की पावर एन माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, टी की जगह हम रख देंगे ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन जो है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए और बी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। ए बी दिया हो, पी क्यू दिया हो, ये सब क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। यहाँ देखिए एन टी की जगह हमने यहाँ भी क्या रख दिया, ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन, ये हमने रख दिया। इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो देखिए क्या हुआ, ए क्या है, कांस्टेंट है और एक्स के साथ में है, तो ए क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन। तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया, वन, प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, जीरो। अब यहाँ पे हम एक चीज़ भूल गए हैं, क्या, ब्रैकेट लगाना हम भूल गए। जीरो तो गायब हो जाएगा, ए बचेगा केवल। इसके बाद की स्टेप क्या आएगी, एन इंटू ए, एन इंटू ए, और ये क्या बचा, ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन। ए इंटू वन ए हो गया, जीरो गायब। यही आपका क्या आ गया, आंसर आएगा। ये स्टेपिंग है। अभ्यास बहुत करिए लिख करके, नहीं लिखेंगे कुछ भी नहीं बनेगा। यू कांट से to anyone, you can't blame to anyone, you yourself responsible. Okay.